प्लीज मुझे पाखी के पास भेज दो ना। पापा प्लीज मत जाओ। ना मुझे मारे जाते हो, कुछ मत करना, इन्हें जाने दो। कुल्फी, ये क्या किया तुमने? सिकंदर जी तुम्हारे साथ जा तो रहे थे, सब कुछ ठीक होने वाला था और तुमने ही उन्हें जाने दिया। आप सबको नहीं पता, लेकिन अगर मेरे मामा को चोट भी लगती है ना, तो दर्द मुझे होता है। वो दूर हो तब भी पता चल जाता है कि वो दुखी है। मेरे पेटू में घुड़घुड़ होने लगती है, पर अभी तो वो मेरे सामने थे, मैंने दिख रहा था कि वो कितने दुखी थे, रोए जा रहे थे। मेरे पापा मेरी वजह से रो रहे थे, और बाकी मुझे सच्ची मुझे लगता है कि वो उसके पापा है। तो उसके पापा कैसे छीन लेती? मैंने पता है ना, पापा से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, पर वो तो मुझसे भी छोटू है ना, मैं उन्हें नहीं रोक पाई। पर इसका क्या मतलब है कुल्फी? क्या तू अपने बाबा को पाखी के पास ही छोड़ देगी? तुझे तेरे बाबा नहीं चाहिए? चाहिए, बहुत जोर से चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। मेरे बाबा तो मुझसे कभी दूर रह ही नहीं सकते, पर अब वो भोला जी बन गए, मुझे भूल ही गए। पहले मैंने उन्हें याद दिलाना होगा। जिस दिन उन्हें याद आ गया ना कि वो सिकंदर से खिलची और मैं उनकी कुल्फी, उन्हें खुद ही मेरे पास आ जाना है। मैं उनको याद दिलाऊंगी और माता रानी मेरी मदद भी करेगी, मेरे पूरा विश्वास है। लवली, वो आदमी झूठ बोल रहा है, वो चंदन नहीं है। Do you mean चंदन नहीं है? मैंने उसके बहन के बारे में पूछा। हाँ तो जवाब दिया ना उसने। Exactly. हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में ना साफ-साफ लिखा हुआ है, कमला देवी का बस एक बेटा है, कोई बेटी नहीं है, तो बहन कहाँ से पैदा हो गई? मेरे बाबा पहले इतने बुरे थे, पर अब तो सचमुच के भोला जी बन गए। अगर मैंने उनके साथ जबरदस्ती की तो उनका दिल टूट जाएगा, और पहले मैंने उन्हें ये समझाना होगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ उनको उनका सच याद दिलाना चाहती हूँ। उन्हें याद दिलाना होगा वो मेरे पापा है, बाकी के पापा नहीं है। वो नरगिस पाक के भोला जी नहीं है, वो सिकंदर सिक्किल जी है। लवली के सामने कोई गलती तो नहीं किया ना? नहीं भाई, मामला बिल्कुल सेट है। कुटिया ने बोला कि सिस्टर को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है। वो मान गई है कि वटियाई चंदन है। बहुत अच्छे यार, शुक्र है नालायक ने कुछ तो काम अच्छा किया। अब तुम्हारा काम शुरू होता है तोता। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सिकंदर किसी पाखी का पापा बन के नरगिस पार्क में रह रहा है। भाई उधर 2 इंच घर बाकी है, कल उधर ताला लगा था। तो बस बेटा अपने आप को चाबी भरो, सीधे नरगिस पार्क जाओ,
और आज के आज उस सिकंदर का काम तमाम करो, समझे? हाँ भाई। झूठे जी जैसे लोग ऐसे काम जानबूझकर करते हैं जिससे सामने वाले को धक्का लगे, उसे गुस्सा आए, वो डर जाए। किसी की जान पर भी बात आ सकती है कुल्फी। तब मैं क्या करा रॉकेट भैया? जब ऐसा हो तो याद रखना कुल्फी, तुम्हें संयम रखना होगा। मतलब? उन्हें मत दिखाना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और फिर सोचना कि तुम उनकी चाल काटने के लिए क्या कर सकती हो। मैं समझ गई रॉकेट भैया, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कुल्फी, पता है तुमको, आज बड़े भैया गए हैं रिकॉर्डिंग पे, भाभी जी गई है किसी रिश्तेदार के यहाँ, अमायरा गई है ड्राइंग क्लास पे और लवली घूम रही है। इसका मतलब समझती हो? घर में सिर्फ हम दोनों हैं। शाबाश, क्या बात है, गुड़िया बहुत सयानी हुई है। घर में तुम हो, हम हैं, और आज पूरा दिन हम साथ में गुजारेंगे अपनी बिटिया के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बाबा के पास नहीं पहुंची तो झूठे जी की गुड्डी जी पापा को नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? आ जाओ बेटा। क्या खुशखबरी है? भाई तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही था, सिकंदर मिल गया है, लेकिन अब इसके साथ बहुत सारे लोग हैं। कोई बात नहीं, सूरज ढलते उसको खत्म कर देना, समझे? सूरज 7 बजे के आसपास डूबता है और अभी 4 बज रहे हैं मेरे पास बाबा तक पहुंचने के लिए, और उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। मैंने मंदिर जाने में मत्था टेक के उड़े आई। तुम्हें जितनी पूजा अर्चना प्रार्थना करनी है ना बेटा, यहीं बैठ के करो। हाँ, और आज जो है ना, हम अपनी बिटिया को खुद से अलग नहीं करेंगे ना। आज बाबा और बेटी साथ में बैठ के पिक्चर देखेंगे। कौन सी देखोगे बताओ? आओ, ये वाली देखेंगे आज। नावट्टा से अब्बा हो रखा है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती, रॉकेट भैया को फोन भी नहीं कर सकती। सबको कैसे बताऊं कि बाबा की जान खतरे में है? मैं क्या
बड़े जी छोटे जी बहुत तेज है। अगर इन्होंने किसी दिन मेरा बाहर आना जाना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? कुल्फी सही कह रही है रॉकेट भैया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? कुल्फी, हम तुम्हारे घर के चक्कर काटते रहेंगे, तुम डरना मत। अगर कभी झूठे जी की वजह से तुम हमसे मिल ना पाओ तो हमें छत से इशारा कर देना। छत से? एकदम सिंपल रखने का, लाल निशान, बोली तो डेंजर। अगर कोई खतरा है तो तुम अपनी बालकनी पे कोई भी लाल कपड़ा बांध देना। आपने मंदिर तो जाने नहीं दिया। मैं घर के मंदिर में मत्था टेक के तो तुलसी जी को पानी दे दूं? अरे तोता, अब तो सिकंदर को भगवान भी नहीं बचा सकते। जाओ, दे दो पानी जिसको देना। जय बोले। तेरा बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू। उस रॉकेट पे अब मेरा ये इशारा समझ जाए। बेटा, तुलसी माता पे जल चढ़ाना होता है कि पत्ती को जल पिलाना नहीं होता। टाइम क्या लग रहा है? जी मैं हुड़े आई। घर पे तो झूठे जी होंगे ना। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं जिंदा। अगर कुल्फी से मिलने तो हमें जाना पड़ेगा। महिला, रुको, वो देखो, लाल कपड़ा। लाल कपड़ा तो खतरे का निशान है ना। इसका मतलब या तो कुल्फी मुसीबत में या फिर सिकंदर जी की जान को खतरा है, या फिर दोनों। हमें कुछ सोचना होगा रॉकेट भैया, वरना हम ऐसे ऊपर नहीं जा सकते। चिट्टू, तुम रज्जू चाची के पास जाओ, हो सकता है हमें उनकी मदद दोबारा से लेनी पड़े। जिंदर बंसी, तुम लोग नरगिस पार्क जाओ, सिकंदर जी के पास। मैं कुल्फी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता हूँ। जाओ। चल बंसी। आंटी, चंदन आपका ही बेटा है ना? आप बता सकती है ये कौन है? चंदन, चंदन। नंदिनी was right. आदमी झूठ बोल रहा था, पर क्यों? किसी को चंदन बन के क्या मिलेगा? ओके, मैं चल, थैंक यू। ठीक है ना? चंदन, चंदन। सिकंदर को चंदन क्यों बोल रही है? नमस्ते बच्चों। अरे गुरुजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे वाह भोला, कैसे हो आप? कैसे गुरुजी? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अरे वाह। आप भी खिलाओ, मैं सब। अरे सुनो, खेल कूद तो तुम लोग करो, मैं एक जरूरी बात बताने जरूरी बात बाद में गुरुजी। क्या मस्त कंटाल आ रहा है। भाई ने तो बोल दिया सूरज ढलने का वेट करो। सूरज कब डाउन होगा, कब अपन काम करेगा, थोड़ा घूम के आता है। सुन तो लो, बात तो सुन लो। क्या है, हमारे म्यूजिक स्कूल में 1 महीने का समर कैंप लगने वाला है, जिसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, गायक और कुछ हमारे पुराने शिष्य भी आएंगे। मैं चाहता हूँ भोला भी अगर वहां आ जाए ना, तो इससे कुछ और ज्यादा काम मिल सकता है। हा? कल से सोच रही हूँ नंदिनी को उस बच्ची कुल्फी के बारे में कैसे बताऊं, लेकिन अगर भोला इस कैंप में चला जाता है तो बताने की नौबत ही नहीं आएगी। चंदन की माँ?
सिकंदर को चंदन कह रही थी। सिकंदर चंदन को अपना दोस्त कह रहा है। और जो आदमी जो चंदन के घर पे था वो चंदन था ही नहीं। इसका मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा था। सिकंदर झूठ बोल रहा है। सिकंदर शुरू से झूठ बोल रहा है। एक एक्सीडेंट एक आदमी को इतना कैसे बदल सकता है? देखो ना, डॉक्टर ने इतनी अच्छी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर दी तुम्हारी शक्ल। सिकंदर का एक्सीडेंट के टाइम पे पुलिस ने कहा कि गाड़ी में 2 जन थे, सिकंदर और वो चोर टाइप का आदमी था। उसने सिकंदर को जबरदस्ती सिकंदर को गाड़ी चलाने बोल रहा था। वो एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची, वहां पे एक ही आदमी था। वो एक आदमी बहुत अच्छा सोचा है गुरुजी। मुझे लगता है भोला को कैंप जाना चाहिए। अगर मैं पापा के साथ म्यूजिक स्कूल कैंप में चली जाऊं तो पापा को डायन परी से बहुत दिन के लिए बचा के रख सकती हूँ। हाँ, पापा और मैं दोनों जाएंगे। लेकिन एक बात सुन लो, ये समर कैंप पूरी तरह से फ्री नहीं है। मतलब रहने और खाने के जो पैसे लगते हैं वो भरने होंगे। मानी ना, बाकी बुद्धू वाली बातें क्यों करेंगे? क्यों? तुमने सुना नहीं, पैसे की फीस भरनी पड़ती है। फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है। और ये जो समर कैंप है ना, तुम्हारे लिए अच्छा है। गुरुजी, वहाँ गाना होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। गाना तो घर पे भी होगा, और घर पे तो हमें पैसे की फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। तो मैं समर कैंप नहीं जाऊंगा, मैं घर पे रहूंगा। गुरुजी, आपको कुछ खिलाऊं? आमरस और पूरी नंदी ने बनाया। म्यूजिक स्कूल का कैंप? नहीं मैम, थैंक यू, कोई जरूरत नहीं। वैसे कैसे है सिकंदर जी आप? He's fine, ठीक है। वो क्या है कि मुझसे बार बार पूछते रहते हैं एक्सीडेंट के बारे में, यू नो, डिटेल्स जो मुझे पता नहीं। तो आई थॉट आपसे बेटर कौन होगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो मैं उसे कह सकूं। जी मैम, पूछिए ना। आपने कहा था कि एक्सीडेंट के पहले सिकंदर की गाड़ी में कोई जबरदस्ती बैठ गया था और कोई ऐसा कुछ हुआ था? यस, छोटा मोटा चोर था, हम उसका पीछा कर रहे थे। वो अचानक सिकंदर जी की गाड़ी में घुस गया और उसके कहने पे सिकंदर जी ने गाड़ी तेज चलाई होगी और इसी की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा। जब आप एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचे तब गाड़ी में कोई नहीं था ना? उसे तो हम आज तक ढूंढ रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो कहीं गायब ही हो गया हो। कोई इन्फॉर्मेशन, फोटो, नाम, पता आपके पास कुछ तो होगा ना उसका? मुझे यस ऑफ कोर्स। शिंदे, वो सी वाली फाइल निकालना। जी सर। ये रहा वो आदमी। पता नहीं इसका नाम असली या नकली है, पर इसे लोग चंदन नाम से जानते हैं। सिकंदर जी थोड़े अलग अलग से नहीं लग रहे। मिसेस गिल, आर यू ऑल राइट? एक्सक्यूज। हेलो डार्लिंग, पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हो? कुछ बोलती काहे नहीं हो? ठीक है, मत बोलो। हम तो बस ये कहने के लिए फोन किए थे कि जल्दी घर आ जाओ। अमायरा जो है वो अपनी मॉम और डैडा के साथ खेलने के लिए मरी जा रही है। मैं घर आ रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी की क्लास खत्म हो गई। आई हैव टू पिक हर अप। सॉरी। थैंक यू। मैं क्या जी, मेरे थोड़ी घुटन सी हो रही है। मैं थोड़ी देर नीचे पार्क में घूमा। ताजी हवा लेनी है ना? जो ताजी हवा नीचे पार्क में चलती है वो यहाँ बाहर बालकनी में भी चलती है।
अभी जाके ले लो। पता नहीं रॉकेट में आए भी होंगे या नहीं, उन्होंने खतरे का निशान देखा भी होगा या नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।